जब वो आएगी दिल और दिमाग की प्यार से धड़कनें बढ़ाएगी। ऐसा अपनी वीडियो नहीं, ऐसा यूपीपी और यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी बोलती है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब से अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपी और यूपीएसआई की जो नई भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। यूपीएसआई के टोटल पद 4543 यानी कि 4543 और टोटल पद की बात करें तो 26,596, जिसमें बाकी कांस्टेबल रैंक के हैं और यूपीएसआई के जो पद हैं वो 4543। ओके, ये बात आप सब जानते होंगे। और जैसे ही भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल ट्वीट आया था, हमने एक छोटी सी वीडियो बना करके आप सबको अपडेट कर दिया था। आप सबने वो ट्वीट वगैरह सारी चीज़ें देख ली होंगी, ठीक है। तो अब इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में कि मान लो वैकेंसी का तो अनाउंसमेंट हो गया है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन आएगा, उसके साथ में हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट भी वगैरह अनाउंसमेंट हो जाएं। तो इस वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में, कौन कौन सी बुक फॉलो करें या किस टीचर से पढ़ें, जैसे जीरो से कैसे स्टार्ट करें या जो बिगनर लोग हैं वो कैसे कहाँ से किस तरीके से पढ़ें। तो इन सभी पॉइंट पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। एक लाइन और आपको दिख रही होगी, 4 किताबें 4 महीने 4 स्टार। जी हाँ, सही सुना आपने। आप सबको ये मालूम होगा कि जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, यानी कि चाहे वो जेल वार्डर हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सिविल पुलिस हो, चाहे सिविल पुलिस दरोगा हो, इन सभी के जो नोटिफिकेशन आएगा वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, राइट। वो आप सब ने देख लिया होगा ट्वीट वगैरह। तो यहाँ से लगभग कितना समय है आप सब अनुमान लगा सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आए थे 23 दिसंबर 2023 को और इसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट हो चुकी थी, वो 17 और 18 फरवरी, ठीक है, 17-18 फरवरी 2024 की। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 30 से 35 या 40 दिन के आसपास ही एग्ज़ाम डेट मतलब अनाउंसमेंट हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पे पेपर मतलब थोड़ा सा लीक वगैरह हुआ, कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद में 6 महीने बाद हुआ। लेकिन वहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फॉर्म आते ही कहीं ना कहीं अपनी एग्ज़ाम डेट भी आने के चांसेस रहेंगे। और आपको एक बात बताना चाहते हैं, जैसे अभी तक कोई चर्चा नहीं थी वैकेंसी की कि कब आएगी कब नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं एकदम से वैकेंसी आना, ठीक है, यूपीएसआई की, जेल वार्डर की, फायरमैन की नहीं है, जेल वार्डर की, और उसके साथ में पीएससी के, यूपीएसएसएफ के और सिविल पुलिस के एकदम से सभी पद आना, यानी कि एग्ज़ाम भी जल्दी कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए 4 किताबें वो कौन सी होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप मान सकते हैं 4 महीने। भाई मार्च चल रहा है, लगभग मान लो मार्च ख़त्म है, ठीक है, अप्रैल शुरू हो जाएगा 2-3 दिन बाद, अप्रैल, फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई, आप मान सकते हैं कि 4 महीने मतलब हैं लगभग एग्ज़ाम को, ठीक है। तो यहाँ से कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, या जैसे कि आपको पता होगा कि यूपीएसआई के लिए हम लोगों ने बात की थी कि जैसे यूपीएसआई की कोई वैकेंसी हलचल पता लगेगी तो हम लोग भी तैयारी करेंगे, साथ में मिल के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने लोगों को अपने चैनल से या अपने साथ में कैसे मिल के तैयारी करेंगे, इस पॉइंट के बारे में सभी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो अनाउंसमेंट भर्तियों का है उनके बारे में। देखो, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्यों, मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि एक वीडियो आएगी स्ट्रेटजी की, वो थोड़ी लंबी वीडियो होगी, तो आप लोग इस वीडियो को डबल स्पीड पे कर सकते हैं। इससे ये रहेगा आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा, और जो भी कंटेंट है, जो भी आप इस वीडियो में देखना चाहते हैं या जो हम बताना चाहते हैं वो सभी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो यूपीएसआई के कितने पद आने हैं आपको पता होगा, 45 और 43, ये सभी चीज़ आपने देख ली होंगी, और इसका विज्ञापन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। ओके, अब वही बात करें कांस्टेबल रैंक के, तो 19,220 ये पद आने हैं। इसमें पीएससी के भी हैं और सिविल पुलिस के भी हैं, यूपीएसएसएफ की भी हैं, मतलब सभी पद मिला के 19,220, राइट। इसके साथ में जेल वार्डर के भी 2833 पद आने हैं, और इन सब का विज्ञापन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आएगा। ये बात आप सब जानते होंगे, आपने ऑफिशियल ट्वीट देख लिया होगा। ओके, एक वीडियो में पूरा क्रम बाय क्रम हम लोग बात कर रहे हैं, यूपीएसआई के बारे में भी बात करेंगे, यूपी पुलिस के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है वो अलग अलग कैटेगरी की हैं, जैसे पीएससी की है, जेल वार्डर की है, यूपीएसएसएफ की है, और जितने भी मतलब कैटेगरी सिविल पुलिस की, तो वो कांस्टेबल रैंक में हो गई। और यूपीएसआई की जो वैकेंसी है 45 और 43,
वो अलग होगा, उसका एग्ज़ाम अलग होगा, और उन सभी जो कांस्टेबल रैंक की है उनका एग्ज़ाम अलग होगा। वो सिलेबस अभी आपने हाल फिलहाल में यूपी पुलिस का देखा होगा, आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसी के आसपास कहीं ना कहीं रहेंगी चीज़ें, ठीक है। बाकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूपीएसआई का। तो हिंदी के 100 अंक यानी कि 40 प्रश्न रहेंगे, और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ये बात आप सब जानते होंगे। वही बात कर ले मूल विधि और संविधान, 100 अंक और 100 अंक यानी कि 40-40 प्रश्न रहेंगे। वही बात कर लें संख्यात्मक मानसिक योग्यता यानी कि मैथ, तो ये भी 100 अंक। और वही बात कर लें रीजनिंग की, तो 100 अंक यानी कि टोटल जो है 40, 40, 40 और 40, यानी कि ये 40-40 जो है क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 160 क्वेश्चन रहेंगे यूपीएसआई के सिलेबस में, ठीक है। जो कि आपने पिछली बार देखा होगा 2021 वाली वैकेंसी में, हमने 2021 वाली का पेपर एग्ज़ाम दिया था, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। हालांकि फाइनली चयन नहीं हो पाया था, मेरा 304 के समथिंग नंबर थे और 305.54 मेरिट गई थी, और ओबीसी से हम बिलोंग करते हैं, और मेरा उसमें फाइनल चयन नहीं हो पाया था। तो उसमें बिल्कुल कट ऑफ क्या लगी थी, पहली वाली, दूसरी वाली, कहाँ मेरी रेस हुई थी, वो सारी चीज़ें डिटेल में मुझे पता है, और किस तरीके से कहाँ पे मैंने गलतियाँ की थी, और वो गलतियाँ आप ना करें। जैसे कुछ भाइयों का पहला पेपर होगा, तो वो गलतियाँ आप ना करें, या हम वो फिर से गलतियाँ ना दोहराएं, क्योंकि आपको पता होगा 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है। तो ये सभी चीज़ें हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया सिलेबस, और सिलेबस में मतलब क्या देखा, 40-40 क्वेश्चन 160 आएंगे, 2 घंटे टाइमिंग रहेगा। उसके साथ में जैसे ये है हिंदी का, तो मेरा मानना ये है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, कि हम लोगों को ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपको दिख रहा होगा, लगभग अमूमन आपको हर बुक में मिल जाएगा कॉमन, ठीक है। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है इसमें कि कोई बुक में इसमें ना दे रखा हो, चाहे वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक हो, चाहे वो राजपाल यूनिवर्सल वाली बुक हो। हालांकि राजपाल यूनिवर्सल वाली बुक यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट है, जितनी भी मार्केट में बुक है सबसे बेस्ट राजपाल यूनिवर्सल वाली बुक है, ठीक है। तो आपके पास वो नहीं है, वही सजेस्ट कर रहे हैं, वही आप लेना। मेरा मानना यह है व्यक्तिगत रूप से कि जो सिलेबस दिया है, सिलेबस ना देख करके आप सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए, कि मेरा हिंदी में मतलब एक जैसे बुक आपने ले ली राजपाल यूनिवर्सल वाली बुक, तो हिंदी में उसमें कोई क्वेश्चन या कोई चैप्टर ऐसा ना हो आपका जो आपको ना पता हो। आप सब्जेक्ट वाइज टारगेट कीजिए, ना कि आप सिलेबस। अभी आपने देखा होगा, एक हम आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं, कुछ चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। जब यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था पहला वाला 17-18 फरवरी का, उसमें क्या आए थे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है यूपीपी का जो एग्ज़ाम हुआ था, आपने देखा होगा 17-18 फरवरी वाला जो कैंसिल हो गया था, ठीक है, 2-2 पालियों में हुआ था। उसमें आपने देखा होगा मानसिक अभिरुचि के करीब करीब 15 से 16 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे, ठीक है, रीजनिंग में। लेकिन उसके बाद में जब पेपर हुआ अपना 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को, वहाँ पर मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन एक भी नहीं था। यानी कि ये कह सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने उसमें देखा मानसिक अभिरुचि आई उन पेपर में 17-18 तारीख को जो पेपर हुआ था, और एकदम से 6 महीने बाद जब पेपर हुआ तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं आई। तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, सिलेबस अगर, और हम लोगों ने क्या गलती की, वही पढ़ते रहे, मानसिक अभिरुचि खूब पढ़ी, लेकिन जब जैसे देखा कि पेपर में नहीं आ रहा 23 तारीख को जिनका एग्ज़ाम था या जिनका लास्ट में था, तब वो पढ़ना बंद कर दिए। तो यही चीज़ है कि सब्जेक्ट वाइज टारगेट कीजिए। ये नहीं कह सकते कि भाई जो सिलेबस में दे रखा है वही। आपको एक चीज़ और बताएं, आपको यहाँ पर लिखा होगा विविध, ये छठा ऑप्शन, विविध में जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं ना, या जो बुक में मतलब जैसे नहीं दे रखा है, या इसमें सिलेबस में नहीं दे रखा और बुक में है, और आपने सिलेबस को फॉलो किया और वो बुक में छोड़ दिया कि भाई ये तो सिलेबस में है ही नहीं, हम इसको पढ़ लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं आ गया वो विविध में जोड़ के, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि सिलेबस को भी आप एक बार फॉलो कर लीजिए, लेकिन सब्जेक्ट वाइज टारगेट कीजिए। रीजनिंग को अलग सब्जेक्ट से पढ़िए। रीजनिंग की जैसे कोई बुक आपने ले ली, तो कोशिश कीजिए उस बुक से कोई भी चैप्टर आपका छूटे ना, या कोई भी चैप्टर आपका स्किप ना हो, उसको डीप तरीके से पढ़ लीजिए। ऐसे हिंदी में, ऐसे मैथ में, ऐसे रीजनिंग में, ठीक है, ऐसे जीके जीएस में। तो ये मेरा मानना है खुद का। बाकी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे एक बार आपने सिलेबस ख़त्म कर लिया बुक से, ठीक है, बुक सभी मतलब एक बार फॉलो कर ली, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो लगभग आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। बाकी बशर्ते ये रहेगा कि आप सिलेबस नहीं चिपकाए रहे होंगे कि भाई ये वाला ख़त्म होगा, ये वाला ऐसे टिक नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब जो था, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बाकी एक बार आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, मूल विधि का ये है, ठीक है, संविधान, और ये सामान्य ज्ञान। अब वही बात करें कि मूल विधि का कितना रोल रहेगा। देखो ये तो डिपेंड करेगा अब की बार जो सिलेबस आएगा वो। अब कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई 2 पेपर होंगे क्या इस बार।
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। वो 2011 के मतलब कोई भर्ती हुई थी 2011 के आसपास, तब तो हमें पता नहीं था, ठीक है। 2017 का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, हालांकि वहाँ पर भी हम नहीं अपीयर हुए थे। 2021 में हम अपीयर हुए थे, तो 2021 का मुझे मौखिक तरीके से सारी चीज़ें नॉलेज हैं, मतलब पता है, ठीक है। 2011 का कोई सिलेबस, 2011 में शायद प्री मेन हुए था पेपर, वो वाला लोग वायरल कर रहे हैं, तो अभी दिमाग में आ गया क्या प्री मेन होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एक ही पेपर होगा, और बाकी मतलब डिपेंड करेगा जब अपनी वैकेंसी आ जाएगी और तब मतलब सिलेबस क्या रहता है, तब सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जो लग रहा है, जैसे 2018 में यूपी पुलिस की जो भर्ती पैटर्न फॉलो हुआ था, वही देखा होगा आपने 2019 वाली भर्ती जो अपनी, सॉरी 2018 की, 2018 बी के नाम से जानी जाती थी, 2 भर्तियाँ निकली थी। वही सेम पैटर्न 2023 वाली भर्ती थी जो 60,244 उसमें भी फॉलो किया गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 2021 में जो पैटर्न था यूपीएसआई में, कहीं ना कहीं वही रहने वाला है। बाकी सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी जब जब नोटिफिकेशन आएगा तब, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब आप कह रहे हो कि भाई मूल विधि पढ़ना चाहिए, तो अभी देखो मेरा मानना है ये कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ और ये वाला चैप्टर संविधान, इनको मतलब इतनी अच्छे से पढ़ लीजिए, इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि जैसे 120 प्रश्न रहते हैं, 120 प्रश्न रहते हैं किसके, एक सेकंड, 120 में से 40 पोस्ट क्वेश्चन हो गए हिंदी के, 40 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन हो गए मैथ के। तो इन तीनों सब्जेक्ट में कोशिश कीजिए कि यहाँ से 110 के आसपास या 105 के आसपास या 107 या 108 के आसपास, मतलब कुल मिला के बात यह है कि 105 से लगा करके 110 के आसपास इन 3 सब्जेक्ट में करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर करने पे आ जाए, मतलब जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे तभी आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब यूट्यूब पे आप क्लासेस देख रहे हैं कि हाँ यहीं से फंसेगा, यहीं से फंसेगा, वो वाली वीडियोस देख रहे हैं, तब कतई नहीं आएगा। तब तो कहो आप 90 भी ना उठा पाएँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी 2021 वाली भर्ती में। कोई भी वीडियो यूट्यूब पे आती थी, उसमें लिखा रहता था थंबनेल पे, यहीं से फंसेगा, अगर ये वीडियो नहीं देखी तो उधर होगा, नहीं बन पाओगे, यहीं से फंसेगा। और इतना डर था दिल में, और तुरंत मतलब वो इमोशनली नहीं कहते कि इमोशनली अटैक करना, वो वाली चीज़ है, तो हम तुरंत उस वीडियो को खोलते थे। और भाई सच में वो पूरी वीडियो देखते थे, बहुत ध्यान से देखते थे, और जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन नहीं फंसे। जहाँ से लिखा आ जाए कि यहीं से फंसेगा, समझ जाना कि यहीं से नहीं मिलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आते हैं किताबों से ही, और ये जो पढ़ाते हैं वो भी किताबों से ही पढ़ाते हैं। तो क्यों ना खुद ही किताबों से पढ़ा जाए, डिटेल में पढ़ा जाए, बिल्कुल शांतिपूर्वक पढ़ा जाए। कहने का मतलब ये है कि ना किसी की बातों में, बुक उठा लो हाथों में और पढ़ लो रातों में। ये एक मेरी फेवरेट लाइन है, किसी ने बोली थी, वहीं से मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक है। या यूँ कह लीजिए हमने इसको बनाया है कि ना किसी की बातों में, बुक उठा लो हाथों में और पढ़ लो रातों में, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अपना पूरा 100% एफर्ट लगाइए, जो होगा देखा जाएगा। वैकेंसी आ चुकी है, बिल्कुल आपके नज़दीक आ चुकी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी मेहनत, किस तरीके से पढ़ के मेहनत करते हैं। मैं एक लाइन और बोलूँगा कि दोस्त, सिलेक्शन होता है वो सेल्फ स्टडी से। जो ये ऑनलाइन और ये क्लासेस होती हैं ना, वहाँ से तो थोड़े बहुत डाउट क्लियर हो जाते हैं, बट जो 160 क्वेश्चन है ना, 150 क्वेश्चन आते हैं ना एग्ज़ाम में, वहाँ अच्छा खासा स्कोर करना और बढ़िया रैंक बनाना, वो सेल्फ स्टडी से ही पॉसिबल होता है। आपने यूपी पुलिस की जो रैंक बच्चे बनाए हैं, उनसे खुद इंटरव्यू देखे होंगे। जैसे आपने देखा होगा योगेंद्र सिंह जो लड़का है नंबर 1 पे आया है, शायद हाँ योगेंद्र सिंह ही। दूसरे नंबर पे जो रैंक है, तीसरे नंबर पे, उनके इंटरव्यू आपने देखे होंगे। वो सब ने कहा है कि हाँ भाई सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। और क्या वो भी नहीं, वो कह नहीं सकते थे कि हाँ हमने उन चैनल से पढ़ा, इन चैनल से। हाँ इतना ज़रूर कहा होगा कि हाँ मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, जैसे RWA का टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट अहम रोल निभाता है, ठीक है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, क्योंकि आप भी कह रहे होंगे भाई अपने बारे में कुछ नहीं बताते, तो हमने सफ़र शुरू किया था 2018-19 से। हालांकि वहाँ पर इतनी मतलब ज़्यादा समझ नहीं थी, ये कह लीजिए नए नए थे, ठीक है। नए नए कंपटीशन में आते हैं तब कुछ पता नहीं रहता है, और उतनी अच्छी मुझे गाइडेंस भी नहीं मिल पाई थी। तो 18-41 वाला पेपर दिया, 49 वाला दिया, उनमें भी नाम आ गया, फाइनल में आउट हो गए। जेल वाटर में फाइनल में आउट हो गए। यूपीएसआई में भी फिर वही गलतियाँ कर दी, यूट्यूब पे क्लासेस, ठीक है। दिन भर मतलब ऑनलाइन ही क्लासेस देखना, वहाँ पर भी थोड़ी गलतियाँ हो गई। एग्ज़ाम में जैसे ही बैठे तो तुरंत ऐसा लग रहा था कि मतलब स्पीड मेंटेन नहीं हो पाई, 10-5 मतलब क्वेश्चन आते आते गलत हो गए। तो वो सारी चीज़ें गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। और बाकी फाइनली यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। और करीब करीब 3,000 के आसपास में रैंक भी बनी है। 242.26 मेरे रॉ मार्क्स थे, 31 की सेकंड में पेपर था। ये सभी चीज़ आप जानते होंगे, ठीक है। अब बारी जो है वो यूपीएसआई की। यूपीएसआई में पूरा अपना 100% एफर्ट लगाएंगे,
बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि भाई रैंक बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता हूँ, कतई नहीं बोलता हूँ। बस ये है, मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दूंगा। जो मेरी किस्मत में कह लीजिए लिखा होगा वो उतना मिलेगा। मैं अपना कर्म जो है, मेहनत, वो 100% करूँगा, ठीक है। और आपको भी यही सोचना है। देखो, ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें मत लाना अपने दिमाग में। बस ये सोचना कि मुझे अपना 100% एफर्ट लगाना है, 100% मेहनत करनी है, बस। बाकी जो होगा वो ऊपर वाला खुद देखेगा। हमारी मेहनत के अनुसार हमें खुद मतलब चीज़ें मिलेंगी। आपने देखा होगा यूपी पुलिस में मैं ऐसा पहला बंदा था 2022 से एनालिसिस शुरू कराना मतलब किया था यूट्यूब पे। 2022-23 लोग ये बोलते थे कि भाई वैकेंसी नहीं आ रही, क्यों इसके पीछे पड़े हो, जीडी की तरफ देख लो मूव करके, सीजीएल की तरफ मूव हो जाओ। बट हमें ये उम्मीद थी कि वैकेंसी तो आएगी, चाहे 1 साल बाद आए। और वैकेंसी आई और वहाँ से हम मेहनत करते रहे और सेल्फ स्टडी ज़्यादातर हमने की है, ठीक है। क्योंकि जो गलतियाँ पिछली बार की थी वो हमने इसमें बिल्कुल नाम मात्र को की हैं, और मेरी एग्ज़ाम में भी बिल्कुल नाम मात्र को गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। और सेल्फ स्टडी से ही मेरी 3 के रैंक बनी है, 3000 के आसपास रैंक बनी है। अब आप कहोगे भाई आसपास क्यों बताते हो, तो थोड़ी सी प्राइवेसी की चीज़ें रहती हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी अभी जैसे ही मतलब ट्रेनिंग व्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो हम एग्जैक्ट आपको रैंक बता देंगे अच्छे से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वही अब जो तैयारी हम लोग शुरू करेंगे वो यूपीएसआई की शुरू करेंगे। जो हमारा अनुभव यूपी पुलिस में रहा है, जो हमारा अनुभव यूपीएसआई 2021 वाली में था, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें शेयर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए 4 किताबें देख लेते हैं कि कौन सी वो किताबें हैं। हिंदी की सबसे कारगर बुक आपके पास होनी चाहिए। इसका देखो हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में अच्छी बुक है हिंदी के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। राजपाल यूनिवर्सल वाली बुक अगर आपके पास है, यहाँ पर भर भर के एमसीक्यू भी दिए हैं। और इसके अलावा जो 54 शिफ्ट हैं, जो 54 शिफ्ट यूपीएसआई की हैं, जो 10 शिफ्ट हुई हैं यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम वाली, जो 4 शिफ्ट पहले हुई थी, ठीक है। और यूपी पुलिस के जो 2018 में पेपर हुए थे, इन सभी के पीवाईक्यू लगा लेने हैं। इन सब के साथ में जो जैसे यूपी ट्रिपल एससी वाले होते रहते हैं, वो सभी आपको पीवाईक्यू लगाते रहना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, तो आपको इन सभी पे ध्यान देते रहना है। रीजनिंग के लिए अगर कोई बुक आपके पास नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा इस बुक को, क्योंकि इस बुक में हर वो चैप्टर दिया है जो मान लो सिलेबस के अगर बाहर भी 1-2 चैप्टर आते हैं तो वो भी आपको चैप्टर कहीं ना कहीं यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। मैथ के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एस.डी. यादव की जो आती है, आपको पता होगा बुक, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब आप कह रहे होंगे भाई अभी आपने कुछ दिन पहले बताई थी आदित्य रंजन सर की जो 4000 करके, अगर वो आपके पास बुक है तो अच्छी बात है। अगर ये आपके पास में है तो भी अच्छी बात है। 2 बुक हमने आपको सजेस्ट की हैं, 2 में से कोई भी है, बहुत बढ़िया बुक है। अब अभी हम नहीं कहेंगे भाई आप ये ले लो बड़ी सी बुक, वो मोटी बुक ले लो, इनसे लगा लो उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, और ज़्यादा हवा भी नहीं है मैथ, ठीक है। और इसके साथ में जैसे चैप्टर आप यहाँ से फिनिश करेंगे, वैसे ही थोड़ा सा टेक्स्ट बुक का सहारा ले लेना, वहाँ से सेक्शनल मतलब मॉक लगाते रहना, या आरडब्ल्यू पर सेक्शनल वाला भी मतलब खुलेंगे, या फुल मॉक खुलेंगे तो उनका भी सहारा लेते रहेंगे, ठीक है। पॉलिटी के लिए, यूपीएसआई के लिए सबसे कारगर बुक आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, परीक्षावाणी की, ठीक है। अगर ये बुक है आपके पास तो अच्छी बात है और बेहतरीन बुक है, ठीक है। अब जैसे मान लो पॉलिटी का अहम रोल रहता है, 24 क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा मतलब जो जीके 16 क्वेश्चन रहेंगे, और पॉलिटी के और मूल विधि के, ठीक है। मूल विधि संविधान के 24 क्वेश्चन रहते हैं, और 16 क्वेश्चन जो अदर आते हैं। तो अगर लूसेंट आपके पास बुक है तो वहाँ से कहीं ना कहीं मतलब क्वेश्चन आ जाएंगे 16 क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम और सजेस्ट करते रहेंगे अभी बीच बीच में, ठीक है। तो मतलब जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें और भी चीज़ें देख लेंगे। अब जैसे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका अभी बेसिक मजबूत नहीं होगा, तो ये बुक ले तो लेंगे, लेकिन इन बुक को कैसे पढ़ना है वो तुरंत सोचने लग जाएंगे कि भाई अभी मेरा बेसिक मजबूत नहीं है। तो देखो, अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, जो अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, मान लो आपका फाइनल चयन हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आपके पेपर दिया था तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक मजबूत होगा, मैं मानता हूँ। अगर बेसिक मजबूत है तो आप सेल्फ स्टडी की तरफ लौटो, ठीक है। किताबें उठाओ, सेल्फ स्टडी की तरफ लौटो। कैसे पढ़ना है इसकी स्ट्रेटजी जो है आपको मतलब हर दिन टारगेट आपको थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। इसके लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि पेड हो वो ग्रुप, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं, जो मिल के मेहनत करना चाहते हैं, वही लोग उस ग्रुप में ऐड हों, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको, उसको ज्वाइन कर लेना। या अगर आपने वो पुलिस पाठशाला वाला ज्वाइन कर रखा होगा तो वहाँ पे उसको शेयर कर दिया जाएगा। उसमें वही लोग जुड़े जो टारगेट को डेली फॉलो करना चाहते हैं, पहली बात।
अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वो लोग सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो। कहाँ से? अभी आपने देखा होगा कि अंकित सर ने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, जैसे वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ यूपीएसआई यूपी पुलिस की, तो मतलब जो विनायक बैच था, विनायक 2.0 का अनाउंसमेंट किया है और यूपी पुलिस के लिए दीवान जी करके बैच मतलब अनाउंसमेंट किया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वहाँ से आप बेसिक मजबूत कर लो। अब आप कह रहे होंगे भाई RWSI क्यों, हम एग्ज़ामपुर से, तो आप एग्ज़ामपुर से भी कर लीजिए, आप रवि पी तिवारी सर कोई बैच लेके आए हैं वहाँ कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब दोस्त ये है, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे, हम कहने का मतलब ये है कि आप बेसिक मजबूत कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया है। तो आप पहले बेसिक मजबूत कर लीजिए। बेसिक मजबूत करने के बाद में आप जब यहाँ अपने चैनल पे आएंगे तो टारगेट जो चलता रहेगा अपने चैनल पे उसको फॉलो कर लेना। उसको फॉलो करते रहेंगे, मॉक टेस्ट एनालिसिस करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें और बेहतर होती चली जाएंगी। अब क्या अपने साथ में मिलकर तैयारी करेंगे, उससे आपको क्या मदद मिलेगी? तो हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रुप बनाया है वहाँ पे आपको मतलब जैसे 7 दिन होते हैं ना, तो संडे को तो RWA पर टेस्ट खुलेगा, यूपीएसआई का यूपी पुलिस के दोनों खुलेंगे, तो वो हम लोग लगा लिया करेंगे, उनका एनालिसिस करा लिया करेंगे, ठीक है। इसके साथ में टेक्स्ट बुक का हफ्ते में 2 दिन करा लिया करेंगे एनालिसिस। जो फुल मॉक टेस्ट दे रखे हैं, जो PYQ हैं, उन सभी का एक क्रम बना के और ये अपडेट कर दिया जाया करेगा एक दिन पहले ही कि कल ये वाला एनालिसिस होगा, कल आप लोग टेस्ट लगा लेना। इन सब की अपडेट आपको उसी ग्रुप में मिला करेगी, तो आप लोग वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इन सब के अलावा हैंड रिटन नोट या कोई बुक PDF वगैरह है तो वो सभी आपको वहाँ ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक है। आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ये चीज़ें थी जो अपने चैनल से मदद मिलेगी आपको, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने बात कर ली जिनका बेसिक नहीं मजबूत है वो लोग कैसे बेसिक मजबूत कर लें, मतलब पहले पढ़ लें। इसके अलावा कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, 4 किताबें वो हम लोगों ने देख ली। और करंट मतलब कल्याणी मैम है, आपने देखा होगा चैनल, वो कल्याणी मैम से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, ठीक है, अच्छा पढ़ाती हैं वो। इसके अलावा जैसे कि आपको लगता है कि हाँ भाई मैथ के लिए हमारा बेसिक मजबूत नहीं है तो अपना बैच से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जैसे डेली हम जो टारगेट रखेंगे तो वो एक अब की बार में यूनिक तरीके से रखेंगे, जिससे आप पे भी बर्डन ना हो, हम भी उसको कंप्लीट कर लें और ईजिली तरीके से कंप्लीट हो जाए, और उतना हम लोग का डेली कंप्लीट होके, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आज पढ़ा कल भूल गए, ऐसा नहीं, थोड़ा रखेंगे 5 घंटे का 6 घंटे का, वो कंप्लीट हो जाए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लंबी हो रही है, बातें बाकी बहुत हैं, अगली वीडियो में भी कर लेंगे, या कोई एनालिसिस की वीडियो जब आती रहेंगी तब टाइम टू टाइम हम लोग बातें और करते रहा करेंगे। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो आप लोग मतलब समझ गए होंगे चीज़ें जो हम समझाना चाह रहे हैं। जो बुक हम लोगों ने देखी वो हम लोगों ने अच्छे से बात कर ली, ठीक है। जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट बात कर ली। जो बातें रह गई हैं या जो आपके दिमाग में चल रही हैं आप कमेंट करना, ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा। और बाकी आगे वाली वीडियो में कर लेंगे, जो आगे वीडियो आएगी, ठीक है, एनालिसिस वाली, साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। एक खुद से वादा करना दोस्त, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है। जिनका सपना है यूपीएसआई का और जिनका किसी कारणवश यूपी पुलिस में नहीं हुआ था, तो ये भी गोल्डन चांस है। कंपटीशन है तगड़ा मानता हूँ, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद से वादा करके खूब शिद्दत से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मिल के तैयारी करते रहेंगे। बाकी जो भी अपडेट रहा करेगी, जो भी चीज़ें रह करेंगी, आपको अपने चैनल पे मिलती रहेंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।